छोटी छोटी बातों की चिंता न करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बातों की। प्रायः हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि आने वाली बड़ी परेशानियों से बचने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाते हैं। बचपन में जब मैं नया नया साइकिल चलाना सीखा था तो कोशिश करता था कि छोटे छोटे गड्ढे से बचकर चलाऊं, लेकिन इस चक्कर में अचानक से एक बड़ा गड्ढा सामने आ जाता था और मैं हड़बड़ा कर उसमें गिर जाता था। तो जब बड़ा हुआ तो इसे सीख ले चुका था और इसका उपयोग मैंने अपने नौकरी के दिनों में किया। मेरी पोस्टिंग मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर एक गांव में हुई थी। उन दिनों रास्ते बहुत ही खराब हुआ करते थे, तो वह स्कूटर से आते जाते वक्त मैं छोटे छोटे गड्ढों को ध्यान नहीं देता था। मैं हमेशा अपनी नज़र आगे थोड़ी दूरी पर दिख रहे कुछ बड़े गड्ढों पर रखता था ताकि उनसे बचा जा सके। यही थ्योरी हमें अपने जीवन जीने के तरीके के साथ भी अपनानी चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि अचानक से कोई बड़ी परेशानी सामने आ जाए तो हम उसको मैनेज कर सकें। हमसे गलती कहाँ होती है बताऊं? हम स्वयं को चारों तरफ से ऐसी ही छोटी मोटी बातों से घेर लेते हैं जिन्हें ध्यान से देखने पर भी उतनी बड़ी नहीं लगती जितना हम समझ रहे होते हैं। हम छोटी समस्याओं और बड़ी परेशानियों पर इतनी चिंता करते हैं कि उन्हें उनके अनुपात से कहीं बड़ा बना देते हैं। आइए इसे मैं अपने साथ घटी कुछ घटनाओं से उल्लेख से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक रिसेप्शन पार्टी से रात्रि के समय मैं अपने परिवार के साथ कार से घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान जगह पर पीछे से एक कार चालक ओवरटेक करने के लिए बार बार हॉर्न बजा रहा था। अब आधी रात के समय सुनसान जगह पर मैं पास नहीं देना चाह रहा था, लेकिन वो बार बार हॉर्न दिए जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एक कार आगे रुकी हुई दिखाई दी तो मैंने हिम्मत करके उसे पास दे दिया। वो कार तेजी से आगे बढ़ा के उसी रुकी हुई कार के पास जाके रुका और चालक ने उन्हें कुछ बताया, शायद कोई एड्रेस। नजदीक पहुंचने पर मैंने देखा उस कार के पीछे रेड क्रॉस का सिंबल था, यानी कि डॉक्टर की कार थी वो। मतलब इतनी रात में पीछे वाली कार में बैठा हुआ आदमी किसी इमरजेंसी में डॉक्टर को अपने घर ले जा रहा था, मगर किसी वजह से वो पीछे रह गया था और डॉक्टर आगे चलकर उसका इंतजार कर रहे थे। मतलब उसकी हड़बड़ी जायज थी। ये जानकर उन्हें पास नहीं देने पर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। हमें थोड़ा सकारात्मक भाव रखते हुए उसकी जल्दबाजी को समझना चाहिए था। ऐसा ही एक और किस्सा है। मैं कार से एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था। सामने एक ठेला वाला एकदम सड़क के बीचों बीच चल रहा था। मैं बार बार हॉर्न दे रहा था मगर वो अपने अंदाज में ठेला खींचे जा रहा था। बहुत तेज धूप थी और बहुत ही गर्म हवा एकदम लू की तरह चल रही थी। वो पसीने से लथपथ हो रहा था। ठेले पर का सामान भी बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। मैं तो एसी कार में बैठकर भी बाहर की गर्मी को अच्छी तरह महसूस कर रहा था, मगर उसकी बेतुकी जिद वाली हरकत पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि उससे आगे निकलकर भी मैं भीड़ में आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि आगे कूड़ा उठाने वाली म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी पूरा सड़क चेक कर धीरे धीरे चल रही थी। तो फिर भी जैसे ही मुझे थोड़ी सी जगह मिली मैंने उस ठेले को ओवरटेक किया और कार में बैठे बैठे ही खिड़की के कांच को नीचे करके उस पर बहुत गुस्सा किया। मेरे साथ मेरी माता जी भी बैठी थी। उन्होंने मुझे डांटते हुए समझाया कि तुम ये सब क्या करते हो, उस पर गुस्साने से वो समझ जाएगा क्या? और अगर वो समझ भी गया तो आगे और कई दूसरे ठेले वाले हैं, रिक्शा वाला है, ऐसा ही मिल जाएगा। तुम किस किस को सुधारते चलोगे? कितना पसीना से भीगा हुआ है वो, कितनी गर्मी में इतना भारी बोझा खींच रहा है, उसकी स्थिति को भी समझो। उस दिन मैं समझ गया कि दूसरों को सुधारने से बढ़िया है अपनी सोच बदल लेना। हमें उसके प्रति दया और करुणा के भाव रखने चाहिए। तो इस तरह रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, है ना। जैसे हम रेलवे टिकट काउंटर पर कतार में खड़े हैं, अचानक से कोई आदमी हड़बड़ा कर सबसे आगे जाकर टिकट लेने लग जाता है। सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं, उसे पीछे लाइन में लगने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, शायद उसकी ट्रेन छूटने वाली हो या उसके साथ कोई इमरजेंसी हो और एक आदमी आगे से टिकट ले ही लेगा तो क्या हो जाएगा? या कोई सिनेमा का टिकट तो है नहीं कि हाउसफुल हो जाएगा। तो सोच को बदलना है। ऐसे ही कभी कभी बिना गलती किए ही आपको कुछ सुनना पड़ जाता है। अब हम उसे मेरी गलती नहीं है ये साबित करने में अपनी एक बड़ी ऊर्जा खपा देते हैं, एक बड़ा समय खंड बर्बाद कर देते हैं। अगर उस गलत इल्जाम से कोई बड़ी हानि नहीं पहुंच रही है तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। अब रिश्ते को निभाने में इन छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। ज़्यादातर रिश्तों में इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही खटास पैदा हो जाती है। कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। बहुत ही धैर्य, बहुत ही सहिष्णुता, बहुत ही इग्नोरेंस और बहुत ही त्याग की आवश्यकता होती है रिश्तों को बनाए रखने में।
अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचें, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि अपनी तरफ से तो हमेशा आप ही सही नजर आएंगे। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि मैं उनका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं। अरे भाई साहब, सिर्फ ये ही तो बर्दाश्त करना है आपको अगर रिश्ता निभाना चाहते हैं तो। कई मरतबा आप दूसरों की गलतियों को ही हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन उनका नेचर तो ठीक नहीं कर सकते आप। और फिर भी अगर आपको उनसे रिश्ता रखना है तो उनकी इस गलती या बुराई को इग्नोर ही करना होगा, मतलब उनको वैसे ही एक्सेप्ट करके चलना होगा। बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं तो जरूर बदलिए, नहीं बदल सकते हैं तो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लीजिए, जीना आसान हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।